और अब अगली खबर राजस्थान से है, जहां विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान एक कविता के पढ़ने पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। इस कविता पर सियासत तेज हो गई है। वहीं हरीश चौधरी का विरोध राजपूत संगठन सत्ता पक्ष से लेकर उनकी ही पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में काम करने वाले एक अधिकारी ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता को लेकर देश में विवाद हो रहा है। इससे पहले कि हम देश के महान राजपूताना के बलिदान के बारे में बताएं, आप शौर्य टीवी को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। वाल्मीकि जी की लिखी इस कविता पर विवाद हो रहा है। विवाद क्यों? क्योंकि इसका जिक्र कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी ने राजस्थान में बजट सत्र के दौरान किया था। सभापति महोदय, हर क्षेत्र के अंदर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता, हम लोगों को कुचला जाता है। उसके बावजूद भी हमारे दर्द बयां करते हैं तो इस पर हंसी उड़ाई जाती है। उन्होंने कहा था कि बजट के अंदर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की क्या स्थिति है, यह हम लोग ही महसूस कर सकते हैं। इस बजट को पढ़ने के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता याद आती है और उन्होंने कुआं ठाकुर का कविता की लाइनें पढ़ी। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। राजस्थान में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है वो सरकार का काम है। चौधरी जी, आप सरकार को सीधे दोष दे सकते हैं, लेकिन राजपूतों को टारगेट करना गलत ही नहीं, अक्षम्य है। इनके जवाब में उन्हीं की पार्टी के यानी कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह ने जो कहा वो सुनने लायक है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी रणभूमि की, रणभूमि ठाकुर की। युद्ध देश का, देश सबका, तलवार की मुठिया ठाकुर की, सिर कटा ठाकुर का, माँ की कोख सूनी हुई ठाकुर की, पत्नी विधवा हुई ठाकुर की, बच्चे अनाथ हुए ठाकुर के। का है जो सबकी प्यास मिटाता है, जो प्यार और प्रेम का पानी सबको पिलाता है। चाहे घर टूटा हो, चाहे फूटा हो, चाहे हवेली छोटी हो, चाहे खुद को खाने के लिए मिले या नहीं मिले, लेकिन सबकी सुनता है। जो दलित, शोषित, पीड़ित और जो सबसे पीछे खड़ा होकर दर्द के लिए पुकारता है, उसके दर्द को मिटाने के लिए निकलता है, खुद अपनी गर्दन कटवा लेता है, लेकिन गांव में चौराहे पर, चौक पर खड़ा होकर खुद मरने की ताकत रखता है। वही तो ठाकुर का कुआं है। राजपूतों के नाम से जाना जाने वाला प्रदेश तो राजस्थान है ही, कोई और कुछ भी कहे, लेकिन कम से कम राजस्थान को, लोगों को तो राजपूताना शौर्य, राजपूताना गौरव का अभिमान करना ही चाहिए। राजनीति के चक्कर में हमें उस गौरव का अपमान नहीं करना चाहिए। वो राजपूत ही थे जिन्होंने आज राजस्थान को इंटैक्ट रखा है। जिस धरती का आप अन्न खा रहे हैं, उस धरती को तो राजपूतों ने ही अपनी खून से सिंचा। चौधरी जी, एक राजपूत परिवार में सबसे पहले बच्चे को देना ही सिखाया जाता है, लेना नहीं। राजस्थान के हर गांव में कम से कम एक निशान आज भी मौजूद होगा जिसे राजपूतों ने दिया है। आप जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, इस देश में पिछड़ों की राजनीति तभी चमकी जब पूर्व प्रधानमंत्री और महान राजपूत वीपी सिंह ने उन्हें रिजर्वेशन का लाभ दिया। छत्री शिरोमणि अर्जुन सिंह ने तो देश में पहली बार अपने राज्य मध्य प्रदेश में पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिया ही था। उसके अलावा हायर एजुकेशन में पिछड़ों को आरक्षण देकर अपनी ही पार्टी का विरोध झेला, लेकिन अपनी दानशीलता से डिगे नहीं। शौर्य टीवी कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी से बस यही कहना चाह रहा है कि सरकार का विरोध करिए, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजपूतों को फ्रेम न करें। धन्यवाद। जय राजपूताना।